जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि और इन नवरात्रि के आने से पहले आप सभी को अपने घरों से इन 7 वस्तुओं को बाहर हटा देना है। कहा जाता है कि जिन घरों में यह 7 वस्तुएं पाई जाती है उस घर में माता रानी प्रवेश नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जानकारी पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शारदीय नवरात्रि से पहले घर की शुद्धि और साफ सफाई करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यदि घर में नकारात्मकता या अपवित्र वस्तुएं पड़ी हो जाएं, तो फिर माता रानी का आशीर्वाद उस घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। इस बार खास बात यह है कि मां दुर्गा अपने सिंह के वाहन पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो ऐसे में यह सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में पूरे घर से 7 वस्तुओं को, जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है, इन्हें आपको अपने घर से बाहर हटा देना ही उचित रहेगा, अन्यथा माता रानी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रही है और मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी सभी भक्तजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। नवरात्रि से पूर्व घर की साफ सफाई आवश्यक सामग्री के साथ व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देने में ही हम सभी की भलाई होती है और यह हटा देना ही बहुत शुभ भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नकारात्मकता फैलाने वाले सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं और फिर दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। यदि इन्हें नवरात्रि से पहले हटा दिया जाए तो घर से दोष और अशुभता दूर हो जाती है, वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है तथा मां दुर्गा की कृपा, सुख, शांति और समृद्धि घर में वास करने लगती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूं आप सभी को कि कौन सी है वह 7 वस्तुएं जिन्हें हमें अपने घर से 22 सितंबर से पहले ही हटा देना है। और हाँ, एक बड़ी बात और आप सभी को बताना चाहूंगा कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना है, तो यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप माता रानी को अपने घर बुला लाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में माता रानी का जयकारा जरूर ही लगा दीजिए। जय हो शेरों वाली मैया की। साथ ही साथ 8 माता रानी की इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और नवरात्रि के दिनों में अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार राशिफल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी राशि लिख दीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आपका राशिफल क्या कहता है, यह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगा। अब बहुत ही ध्यान से अपने 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की उपासना हम सभी करते हैं, लेकिन अगर कुछ विशेष जानकारी के साथ हम जब उपासना करते हैं तो उनके ऊपर माता रानी की विशेष आशीर्वाद बनता है। साथ ही साथ मान्यता है कि नवरात्रि में इन पावन दिनों में यदि कोई साधक मां दुर्गा को प्रसन्न कर लेता है तो माता उसके जीवन में स्वास्थ्य संभव कि दुख दर्द संबंधी और अनेकों प्रकार के कष्टों को दूर कर देती है। माता रानी की कृपा से ऐसे व्यक्ति के घर में धन, वस्त्र, अन्न, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती है, बल्कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करने लगता है। और इतना ही नहीं, समाज में और परिवार में भी उसका मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है और लोग स्वयं उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम इतनी तरक्की किस प्रकार से कर पा रहे हो। तो यह सब इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि साधक साक्षात माता रानी के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका होता है और जीवन को हर दिशा में मंगलमय बना लेता है। भक्तों, बात ऐसी है कि मेरा काम है
सिर्फ आप सभी को सलाह देना, तो मैं आपको केवल सलाह मात्र ही दे सकता हूं। अब आप इसे माने या ना माने यह आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो मान के चलिए आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा आशीर्वाद के साथ साथ ही आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, क्योंकि यह नवरात्रि है बहुत ही ज्यादा खास। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी है वह अशुभ वस्तुएं जो शारदीय नवरात्र से पहले हमें अपने घर से हटा देना ही शुभ रहेगा। लेकिन इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। सही डेट और टाइमिंग के बारे में साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए, नवरात्र के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जा रहा है, शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताएं भी कुछ इसी प्रकार से बताई गई है कि शारदीय नवरात्र में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस साल 2025 में नवरात्रि बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि में 9-9-11 पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। इन 10 दिनों में मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का महापर्व अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं और इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्तियों का महासंयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्र का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा और जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह सुबह के समय में 6:09 से 8:01 तक। तो देखिए, पितृ वेश्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो जवाब 6 बजे से पहले ही अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें। उसके बाद ही घट स्थापना आप कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना और अपना शुद्धिकरण करना बिल्कुल ही अनिवार्य होता है। और अगर आप 6:09 से 8 बजे के बीच न कर पाएं तो इसके अलावा आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 11:42 से 12:28 तक। कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले ही अपने घर से इन चीजों को हटा देते हैं, उनके घर में मां वैष्णो देवी मां दुर्गा का आगमन निश्चित रूप से होता है और ऐसे घर में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। तो चलिए, अब मैं आप सभी को बता देता हूं वह 7 वस्तुएं जिन्हें आपको अपने घर से हटा देना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि माता रानी जी के सच्चे भक्त तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, जय मां दुर्गा लिखने के साथ साथ ही एक काम आप सभी को करना है। नवरात्रि में अपने राशिफल को जानने के लिए कमेंट सेक्शन में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। साथ ही मुझे यह बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इन नवरात्रि के दौरान आपका राशिफल क्या कहता है, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा बाद में। तो जान लेते हैं वह 7 चीजें जिन्हें अपने घर से हटाना है।
हम सभी को सबसे पहली वस्तु है टूटा फूटा बटन। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता, अशुभता और गरीबी को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास हो गए, कटोरियां, थालियां जो चट्टान से परी हो या हंडिया हो गई, टूटे हुए कप इत्यादि हमें घर से बाहर हटा देने हैं, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं या में खाते पीते हैं तो निसंदेह हमारी जो अन्नपूर्णा है वह भी हमसे नाराज होती है और हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घर कर लेती है। इससे मनुष्य की मानसिकता भी प्रभावित होती है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी, कंगाली का वास होता चला जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना यह सबसे ज्यादा उचित होता है। हमें टूटे फूटे बर्तन में बिल्कुल भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब घर से यह अपवित्र वस्तुएं निकाली जाती है तो वातावरण स्वच्छ और पूर्ण रूप से सकारात्मक बन जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती है जहाँ टूटा फूटा बटन रहता हो। इन वस्तुओं को हटाने से माँ की कृपा घर में धन, धान्य और वृद्धि के रूप में आती है और घर में कभी भी किसी वस्तु का अभाव या हमें संकट नहीं झेलना पड़ता है। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर में गंदगी साफ करने का काम नहीं करती है, बल्कि यह हमारे घर में लक्ष्मी का प्रतीक भी मानी जाती है और यही कारण है कि झाड़ू हमेशा आदर पूर्वक हम सभी सही स्थान पर रखते हैं। लेकिन जब भी झाड़ू पुरानी हो जाती है या टूट जाती है या घिस जाती है तो ऐसी झाड़ू को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यह दरिद्रता का संकेत होती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी जी जो है वह नाराज होकर हमारे घर से बाहर चली जाती है। और खासकर नवरात्रि और दिवाली के समय तो हमें अपने घर में ऐसी वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का स्वागत बड़े ही साफ सफाई के साथ हमें अपने घर में करवाना चाहिए। तब यह आवश्यक है कि पुरानी झाड़ू को हटाकर हम नई झाड़ू का उपयोग करें। या केवल एक बदलाव नहीं बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का एक प्रतीक भी है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों घर में स्थायी रूप से वास करने लगी है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। और आप सभी ने देखा भी होगा कि दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है, तो ऐसे में आप सभी को अपने घर में अच्छी झाड़ू को ही रखना चाहिए। टूटी फूटी झाड़ू को घर से बाहर हटा देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। जी हाँ दोस्तों, घर में कहीं भी मकड़ी के जाले अगर लगे हुए हैं तो यह वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक होते हैं। जिस घर में जाले लगे रहते हैं वहां प्रगति मार्ग जो है वह बिल्कुल ही अवरुद्ध हो जाता है। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए वहां के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय में भी बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। रात्रि के पहले आपको पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने के साथ साथ ही इन चालों को भी हटाकर घर को बिल्कुल ही साफ सुथरा बना लेना चाहिए। ऐसे घर में माँ दुर्गा का प्रवेश सरलता से हो जाता है और ऐसा घर शुद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इससे घर का हर एक सदस्य ऊर्जा, उत्साह और उन्नति और अग्रसर होता हुआ चला जाता है। माँ दुर्गा शुद्ध और पवित्र घर में ही निवास करती है, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम होता है। अगली वस्तु है टूटी फूटी मूर्तियां और तस्वीरें। भगवान या देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां घर में रखना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि से पहले इन्हें या तो बहते हुए जल में प्रवाहित करवा दीजिए या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें रखकर आ जाएं। लेकिन घर में हमें बिल्कुल भी खंडित मूर्तियां या पूजा सामग्री के दौरान जो हमने धूप बत्ती लगाई है या जो भी पूजा के दौरान निकले हुए अगरबत्ती वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं
उन सबको अपने घर से हटा देना चाहिए और घर के मंदिर को बिल्कुल ही स्वच्छ कर देना चाहिए। घर की स्वच्छता हमें हर रोज वैसे तो करनी चाहिए, लेकिन जिसे डीप क्लीनिंग कहते हैं, इस दौरान मंदिर में नवरात्र से पहले हमें मंदिर की डीप क्लीनिंग यानी कि अच्छे तरीके से साफ सफाई जरूर ही कर लेनी चाहिए। अगली चीज है जो कि हमें अपने घर से हटानी है, वो है पुराने और फटे कपड़े होते हैं, उन्हें हमें अपने घर से हटा देना चाहिए। फटे दागदार या जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ऐसे पुराने कपड़ों को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें दान कर दें या फिर इन्हें सिलवा कर रखें। मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता बनी रहती है और ऐसे घर में मां दुर्गा प्रवेश नहीं करती है। तो कोशिश करें कि ऐसे पुराने फटे हुए जो कपड़े हैं, आप उन्हें अपने घर से बाहर हटा दें। अगली वस्तु है खराब या बंद पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज है। जी हाँ दोस्तों, टूटा फूटा मोबाइल, घड़ी, पंखा, बंद पड़ी मशीनें घर में हमें नहीं रखनी चाहिए। यह स्थिरता और रुकावट का प्रतीक होती है। या तो आप इन्हें रिपेयर करवाएं या फिर इन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि जहां पर स्थिरता होगी, रुकावट होगी, नकारात्मकता होगी, ऐसे घर में मां दुर्गा प्रवेश नहीं करती है। अगली वस्तुएं हैं पुराने जूते चप्पल। दोस्तों, फटे या बहुत पुराने जूते चप्पल घर में रखना अपवित्र माना जाता है। इसे तुरंत ही बाहर हटा दें, क्योंकि यह नकारात्मकता और दुर्भाग्य को न्योता देते हैं, बढ़ाते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा 5 से 6 साल पुरानी चप्पलों को भी हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे शनि हमारे ऊपर हावी होता है। तो ऐसे में इन चप्पलों को हटा देना ही हम सभी के लिए ज्यादा हितकारी होगा। अगली वस्तु है सूखा या मुरझाया हुआ पौधा या फिर कांटेदार पौधे होते हैं, उन्हें हमें अपने घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ फल देते हैं। रात्रि से पहले इन्हें हटाकर निकाल दें या फिर हरे भरे पौधे अपने घर में आप लगाएं। इससे घर में समृद्धि और जीवन में ऊर्जा आती है। टूटा हुआ कांच या बर्तन भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे शीशे, ग्लास, बर्तन घर में दरिद्रता और अशांति लेकर आते हैं, इसलिए नवरात्रि से पहले आप सभी इन्हें भी हटा दें। अब मैं आपको बताता हूं कि नवरात्रि के दौरान सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभी तक अगर आपने मां दुर्गा की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके नवरात्रि से पहले आप क्या करें, घर को बिल्कुल ही साफ स्वच्छ कर लें, इन वस्तुओं को हटा दें। उसके बाद में घर में गंगाजल का छिड़काव करें, अगरबत्ती धूप बत्ती से वातावरण को शुद्ध कर लें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी रोली से स्वास्तिक जरूर ही बनाएं, साथ ही में ताजे फूल और आम्र पल्लव से घर को सजाएं। इस प्रकार से नवरात्रि से पहले आपको इन सभी कार्यों को संपूर्ण कर लेना है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।